अगर आप भी जानना चाहते हैं आईआरसीटीसी तत्काल टिकट बुकिंग कैसे करें या फिर हाउ टू बुक अ तत्काल टिकट इन आईआरसीटीसी, तो दोस्तों आपने सही वीडियो के ऊपर क्लिक किया, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लेटेस्ट प्रोसेस बताने वाला हूं जिसको फॉलो करके आप जहां कहीं भी ट्रैवल करना चाहते हैं उसके लिए तत्काल टिकट बुकिंग कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक चीज आपको पता होगी, जब भी तत्काल टिकट बुक करने की बात आती है तो जितने आपके स्टेप्स कम होंगे, प्रोसेस जितना फास्ट होगा, उतनी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आपको टिकट मिल पाएगी। सो देखिए, अगर आप भी तत्काल टिकट बुक करना चाह रहे हैं तो उस केस में दो चीजों पर आपको काम करना होगा। सबसे पहले कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, उनको ध्यान में रखिएगा, और दूसरा कुछ इंटरनल सेटिंग्स होती है, उनको अगर आपने प्रॉपर्ली कर लिया तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपको टिकट मिल सकती है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें एक्सटर्नल फैक्टर्स की, तो देखिए, अगर आप टिकट मोबाइल से बुक करना चाह रहे हैं तो जिन भी मोबाइल में 2 GB रैम है, 3 GB रैम है या 4 GB रैम है, उन मोबाइल को आपको अवॉइड करना है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखिए, जब तत्काल टिकट बुक करने की बात आती है तो बहुत सारे लोग आईआरसीटीसी की वेबसाइट और एप्लीकेशन पे जाते हैं और वो थोड़ा सा लोड होने में टाइम लेती है। सो अगर आपका मोबाइल भी स्लो होगा तो उस केस में आपका जो प्रोसेस होगा वो थोड़ा सा डिले हो जाएगा और प्रोबेबिलिटी है कि आपको टिकट नहीं मिल पाएगी। सो कोशिश कीजिएगा जिस मोबाइल के अंदर 8 GB रैम है उसमें आप टिकट बुक करने की कोशिश करें। इसके अलावा अगर आपके पास दो ऑप्शन है, आप अपने मोबाइल डेटा का इस्तेमाल करके टिकट बुक कर सकते हैं या फिर वाईफाई के थ्रू, तो मेरा सजेशन होगा आपको सबसे पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए वाईफाई को। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखिए, हमारे देश में दो ही बड़ी कंपनी है जो सिम कार्ड प्रोवाइड करती है, एयरटेल और जियो। अब जितने भी लोग अपने मोबाइल से तत्काल टिकट बुक करना चाह रहे होंगे वो इन्हीं का इंटरनेट यूज कर रहे होंगे। अब एक चीज आप खुद जानते हैं, जब बहुत सारे लोग इंटरनेट यूज करने लग जाते हैं तो उस केस में इंटरनेट स्लो हो जाता है। सो अगर आप भी वही इंटरनेट यूज करेंगे तो प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो प्रोसेस होगा थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा वाईफाई को आप प्रेफरेंस दीजिए। अब मान लीजिए दोस्तों, ये दोनों चीजें आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में आपके आसपास में कहीं पे भी अवेलेबल होगी, वहां पे जाके आप तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। अब दोस्तों, इंटरनली आपको क्या क्या सेटिंग करनी होगी और उसके बाद में आप टिकट कैसे बुक कर पाएंगे, इसका कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको बताऊं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कहां के लिए आप टिकट बुक करना चाह रहे हैं। अब दोस्तों, आईआरसीटीसी से तत्काल टिकट बुक करने के लिए आपको इनकी वेबसाइट से टिकट बुक नहीं करना है, आपको इनकी एप्लीकेशन से बुक करना है। इससे फायदा क्या होगा, कुछ आप सेटिंग कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आईआरसीटीसी की रेल कनेक्ट एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है और वहां पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप में से सभी का अकाउंट ऑलरेडी होगा। इनकेस अगर आपका अकाउंट नहीं है तो सबसे पहले आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो कल बनाया था जो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके उसको देख लीजिएगा। इसके अलावा मान लीजिए आपने पास्ट में कोई अकाउंट क्रिएट किया होगा लेकिन अभी आपको यूजर नेम और पासवर्ड नहीं पता, तो उस केस में आप वापस से अपने अकाउंट को चालू कैसे कर सकते हैं वो भी मैंने उसी वीडियो में बताया, उस वीडियो को देख लीजिएगा। अब दोस्तों, सबसे पहले तो आपको आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट की जो एप्लीकेशन है उसमें लॉग इन कर लेना है। आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आने वाली है, नीचे की तरफ आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई देंगे, तो आपको क्लिक करना होगा मोर के ऊपर। फिर आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे। नीचे की तरफ देखिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन दिया गया है, ये फिलहाल बंद है, इसको आपको चालू करना होगा। अब ऐसा करने से फायदा क्या होगा वो समझ लीजिए। देखिए, जब भी हम आईआरसीटीसी की एप्लीकेशन में लॉग इन करने जाते हैं तो हमको यूजर नेम डालना पड़ता है, पासवर्ड डालना पड़ता है, फिर कैप्चा डालना पड़ता है, फिर टाइम लगता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने इस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को ऑन कर दिया तो उस केस में सिर्फ आपको अपना फिंगरप्रिंट टच करना है और आप डायरेक्टली लॉग इन हो जाएंगे। अब देखिए, एक सेटिंग आपने कर ली है, अब बात कर लेते हैं दूसरी सेटिंग के बारे में। उसके लिए नीचे की तरफ देखिए अकाउंट का ऑप्शन दिया गया है, आप जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस आने वाले हैं। सो नीचे से देखिए थर्ड ऑप्शन दिया गया है ऑथेंटिकेट यूजर। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे फिर आपके सामने एक स्क्रीन आएगी। अब हो सकता है कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस मिल जाएंगे ऑथेंटिकेट करने के लिए, एक तो पैन कार्ड और दूसरा आधार कार्ड। तो अपने आधार कार्ड के थ्रू यहाँ पे आपको ऑथेंटिकेट कर लेना है। सो जैसे आप आधार कार्ड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे फिर आपके सामने ये वाली स्क्रीन आने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ आपका पूरा नाम लिखा होगा, आपको सिर्फ अपना आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है और नीचे आपका डेट ऑफ बर्थ है, आप मेल है फीमेल है उसका इनिशियल लिखा होगा और फिर नीचे की तरफ एक चेकबॉक्स दिया गया उस पर टिक करना है। फिर ऊपर की तरफ देखिए सेंड ओटीपी का ऑप्शन दिया गया, उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी रिसीव होगा। देखिए, उसी मोबाइल नंबर के ऊपर ओटीपी आने वाला है जो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक होगा, उसे आपको यहाँ पे एंटर करके अपडेट कर देना है। फिर दोस्तों आपके सामने ये वाली स्क्रीन आ जाएगी जिसमें आपकी पूरी इंफॉर्मेशन दी गई होगी और नीचे की तरफ दो चीजें दी गई होगी। सबसे पहला लिखा हुआ है कि आपका आईआरसीटीसी का जो ई वॉलेट है उसको भी एक्टिवेट कर दिया गया है। फिर दूसरा देखिए यहाँ पे दिया गया आधार वेरीफाइड यूजर्स कैन बुक अप टू 24 टिकट इन अ मंथ। पहले 12 टिकट बुक कर सकते थे, अब बढ़ाकर 24 कर दिया गया है। नीचे आपको ओके पे क्लिक कर देना है, वापस से आप अकाउंट के ऊपर आएंगे, आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी और ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ ई वॉलेट बैलेंस भी दिखाई दे रहा है, 0 रुपीज है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में हमने इसको एक्टिवेट किया है। अब दोस्तों, अगर आप अपने ई वॉलेट में पैसे ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड मनी का ऑप्शन दिया गया है। सो देखिए, अगर आपको तत्काल टिकट बुक करनी है, फटाफट करना है, तो आपको ई वॉलेट के अंदर पैसे डिपॉजिट करने चाहिए। लेकिन कितने पैसे डिपॉजिट करने चाहिए? सो मान लीजिए अगर आपको 1000 रुपए की टिकट बुक करनी है तो आप 100 रुपए 150 रुपए एक्स्ट्रा डिपॉजिट कर सकते हैं, उससे ज्यादा मत कीजिएगा। क्योंकि देखिए, इस ई वॉलेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपने एक बार पैसा डिपॉजिट कर दिया तो उसको आप वापस से विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। आप उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ टिकट बुक करने के लिए कर सकते हैं। इसीलिए जितने पैसे की जरूरत है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट आप यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं। और आप यहाँ पे देख पा रहे हो मल्टीपल ऑप्शंस है, इनमें से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करके आपको जितना भी पैसा डिपॉजिट करना है उतना यहाँ से किया जा सकता है। सो टोटल अब तक हमने 3 सेटिंग कर ली है। अब
बात कर लेते हैं चौथी सेटिंग के बारे में। अब देखिए अकाउंट के अंदर ही आपको तीसरा ऑप्शन मिल जाता है माय मास्टर लिस्ट। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपका नाम और आपके डिटेल तो दिखाई देगा, साथ ही साथ में अगर आप चाहें तो और भी पैसेंजर्स को ऐड कर सकते हैं। उसके लिए ऊपर की तरफ देखिए ऐड पैसेंजर का ऑप्शन दिया गया। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आ जाएगी। तो सबसे पहले तो आप पैसेंजर का पूरा नाम लिखेंगे, फिर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जेंडर में आपको सिलेक्ट कर लेना, मेल है फीमेल है जो भी होंगे। उसके बाद में बर्थ प्रेफरेंस में आपको कुछ भी नहीं डालना है, यहां से आपको नो प्रेफरेंस सिलेक्ट करना होगा और मील प्रेफरेंस में आपको नो फूड सिलेक्ट करना होगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखिए टिकट बुक करते वक्त अगर ये चेक करेंगे कि भाई आपके प्रेफरेंस के हिसाब से कौन से टिकट अवेलेबल है, उस केस में डिले हो सकता है, इसीलिए कोई प्रेफरेंस मत डालिएगा, जो टिकट मिल जाए आपको उससे ट्रैवल कर लेना है। फिर देखिए नीचे की तरफ आईडी कार्ड का टाइप दिया गया, मल्टीपल ऑप्शंस है, तो इसमें से आप जो भी सिलेक्ट करेंगे वो आईडी आपको यहां पे डाल देना होगा। उसके बाद में ऐड पैसेंजर के ऊपर क्लिक करना है, जिस भी पैसेंजर को आपने ऐड किया है वो आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा। इसका बेनिफिट क्या होगा, जब आप टिकट बुक करने जाएंगे तो उस केस में हर एक पैसेंजर की डिटेल आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑप्शन आ जाएगा, आप डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं। अब वो ऑप्शन कहां पे आएगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा दोस्तों आपको एक और सेटिंग करनी है और उसके बाद में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दूंगा कि कैसे आप तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, होम पेज पे एक बार आ जाना है, यहां पे आपको पहला ऑप्शन मिल जाता है ट्रेन का। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे बुक टिकट का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करना है, फिर आपके सामने ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। अब यहां पे आपको क्या करना है, कौन से स्टेशन तक आप ट्रैवल करना चाहते हैं, टिकट बुक करना चाहते हैं, वो एक बार आपको यहां पे सर्च कर लेना है। तो सबसे पहले फ्रॉम स्टेशन जहां से आप अपनी जर्नी शुरू करेंगे वो सिलेक्ट कर लीजिएगा और फिर टू स्टेशन जहां पे आप उतरने वाले हैं उसको सिलेक्ट कर लेना और उसके बाद में सर्च ट्रेन के ऊपर क्लिक कर देना। तो उस रूट के अंदर जितनी भी ट्रेन होंगी सारी आपके सामने आ जाएगी। अब मैं ये करने के लिए क्यों बोल रहा हूं ये भी समझ लीजिए। देखिए जब आप टिकट बुक करने जाएंगे तो उस केस में अगर आपने सर्च किया होगा तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें भरी हुई होगी, आपको इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और देखिए एक चीज आप जानते हैं कि अगर आपको एसी कोच में ट्रैवल करना है तो उसका तत्काल शुरू होता है सुबह 10 बजे और अगर आपको स्लीपर में ट्रैवल करना है तो उसका तत्काल शुरू होता है 11 बजे। तो ये जो आप सर्च करने वाला काम करेंगे उससे 5 या 10 मिनट पहले कर सकते हैं, इससे आपका बहुत ज्यादा टाइम बच जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो मैं आपको लॉग आउट करके भी दिखा देता हूं। अब देखिए मैं फिर से लॉग इन कर लेता हूं और लॉग इन करने के बाद में वापस से मुझे ट्रेन के ऊपर क्लिक करना है, फिर बुक टिकट के ऊपर क्लिक करना है और यहां पर आप देख सकते हैं जो स्टेशंस मैंने सर्च किए थे वही यहां पे दिखाई दे रहे हैं। तो अब आपको सिंपली क्या करना है, यहां से कोटा पे क्लिक करना है और तत्काल सिलेक्ट कर लेना होगा और डेट सिलेक्ट कर लेनी है। फिर देखिए नीचे की तरफ 5 ऑप्शंस दिए गए, उनमें कुछ भी मत कीजिएगा, डायरेक्टली आपको क्लिक करना है सर्च ट्रेन के ऊपर, आपके सामने सारी की सारी ट्रेन आ जाएगी। अब दोस्तों चॉइस आपकी है कि आपको 3 एसी में ट्रैवल करना है, 2 एसी में करना है, 1 एसी में करना है। यहां पर आप देख सकते हैं 3 एसी के ऊपर क्लिक किया तो टिकट्स अवेलेबल है। अगर मैं चाहूं तो अभी इस टिकट को बुक कर सकता हूं, लेकिन आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनको स्लीपर में बुक करना होगा, तो आप देख लीजिए कौन सी ट्रेन में स्लीपर अवेलेबल है। सो देखिए ये वाली जो ट्रेन है इसमें स्लीपर अवेलेबल है, इस पे क्लिक कर देते हैं और अभी हाल फिलहाल में टिकट्स भी अवेलेबल है। अब नीचे की तरफ देखिए एक तो आपको प्राइस पता चल जाएगा, टिकट का प्राइस कितना है। उसके बाद में पैसेंजर डिटेल के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये पॉपअप आ जाएगा और इसमें उन सभी पैसेंजर के डिटेल आ जाएंगे जिनको आपने मास्टर लिस्ट में ऐड किया था। सो देखिए अभी फिलहाल हमारे सामने 2 ऑप्शन आ रहे हैं, तो इनमें से जो ट्रैवल करने वाला है उसको सिलेक्ट कर लेना है, मतलब उसके बाजू में जो चेकबॉक्स दिया है उसको टिक करके बाद में आप सिलेक्ट पैसेंजर के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। थोड़ा सा आपको नीचे की तरफ आना होगा और यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस दिखाई देंगे। सबसे पहला ऑप्शन होगा पे थ्रू क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट्स एंड अदर। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन है पे थ्रू भीम यूपीआई। सो देखिए अगर आप आईआरसीटीसी के वॉलेट के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो पहला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है और उसके बाद में आपको क्लिक करना होगा रिव्यू जर्नी डिटेल्स के ऊपर। फिर आपके सामने ये वाली स्क्रीन आने वाली है, यहाँ पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी, अभी कितने टिकट्स अवेलेबल है। फिर नीचे की तरफ देखिए कैप्चा दिया गया लेफ्ट हैंड साइड में, वही कैप्चा आपको राइट हैंड साइड में एंटर करना होगा। अगर आपको कंफ्यूजन होता है, समझ में नहीं आता तो रिफ्रेश पे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, फटाफट आपको एंटर कर देना है और उसके बाद में आपको क्लिक करना है प्रोसीड टू पे के ऊपर। फिर दोस्तों आपके सामने ये स्क्रीन आएगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल ऑप्शंस है, सो आपको डायरेक्टली सिलेक्ट करना होगा वॉलेट वाला ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पे मुझे 4 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला है आईआरसीटीसी का, अभी मेरे पास यहाँ पे आईआरसीटीसी के वॉलेट में कुछ भी पैसा नहीं है, इसलिए यहाँ पे डिसेबल दिखा रहा है। आपका पैसा होगा तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, आपको सिंपली उसको टिक करना होगा। और मान लीजिए कि अगर पैसा नहीं है, आप किसी और वॉलेट के थ्रू करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी दिया गया है। अमेजॉन पे बैलेंस है, जियो का है, मोबीक्विक का है, तो जो भी होगा आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे पेमेंट करना है अमेजॉन पे बैलेंस के थ्रू, तो उस पर मुझे क्लिक करना होगा। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं रीडायरेक्ट हो जाऊंगा अमेजॉन पे बैलेंस के ऊपर, वहां पे मुझे पेमेंट पूरा करना होगा और जैसे मैं पेमेंट पूरा कर दूंगा मेरा टिकट बुक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मेरा सजेशन ये होगा कि आपको आईआरसीटीसी का जो ई वॉलेट है उसी में पैसे डाल देने चाहिए, ताकि यहीं से पैसे कट जाए और तुरंत आपकी टिकट बुक हो जाए। सो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो नया प्रोसेस जानना चाह रहे हैं, और चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।